एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पूरी स्टोरी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप सीखेंगे एंड वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस औरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द माइज़र। माइज़र का अर्थ होता है कंजूस, तो शीर्षक का अर्थ हुआ कंजूस। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ रिच मैन। वंस का अर्थ होता है एक बार, वॉज यानी कि था, यानी एक, रिच का अर्थ होता है धनी, मैन यानी कि व्यक्ति। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक बार एक धनी व्यक्ति था या एक बार एक धनी आदमी था। बट ही वॉज अ माइज़र, लेकिन वह एक कंजूस था। बट का अर्थ होता है लेकिन, माइज़र यानी कि कंजूस। वन डे ही फेल इल। वन डे यानी एक दिन, ही फेल इल। इल का अर्थ होता है बीमार होना। तो एक दिन क्या हुआ कि वह बीमार पड़ गया। नो वन कुड क्योर हिम। नो वन यानी कोई नहीं, क्योर का अर्थ होता है इलाज, हिम यानी उसका। तो फिर क्या हुआ कि नो वन कुड क्योर हिम यानी उसका कोई भी इलाज नहीं कर सका। सो ही प्रेड टू गॉड। सो का अर्थ होता है इसलिए, प्रेड यानी प्रार्थना किया, गॉड यानी कि ईश्वर, टू गॉड यानी ईश्वर से। तो इसलिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की। इफ़ यू क्योर मी आई विल सेक्रीफाइस 100 bulls एट योर अल्टर। सेक्रीफाइस का अर्थ होता है बलिदान देना, 100 यानी कि 100, बुल्स का अर्थ होता है बैल, अल्टर का अर्थ होता है वेदी जहाँ बलि दी जाती है। तो फिर क्या हुआ कि जब वह आदमी ठीक नहीं हुआ तो उसने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि इफ़ यू क्योर मी, उसने ईश्वर से कहा कि अगर आप मुझे ठीक कर देते हो, आई विल सेक्रीफाइस 100 bulls एट योर अल्टर। तो मैं आपकी वेदी पर 100 बैल बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा। गॉड हर्ड हिज प्रेयर्स एंड क्योर्ड हिम। अब ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे ठीक कर दिया। हर्ड यानी कि सुना। बट वंस द रिच मैन वॉज क्योर्ड हिज माइंड चेंज्ड। बट का अर्थ होता है लेकिन, वंस यानी कि जब, द रिच मैन वॉज क्योर्ड जब, लेकिन जब धनी व्यक्ति ठीक हो गया, हिज माइंड चेंज्ड यानी कि उसका मन बदल गया। चेंज्ड यानी कि बदल गया, माइंड का अर्थ होता है मन। टू सेव मनी ही हैड 100 tiny idols of bulls made and offered them at the altar. टू सेव मनी यानी कि पैसे की बचत करने के लिए, ही हैड 100 tiny idols of bulls made। उसने क्या किया कि छोटे छोटे 100 मूर्तियों को बनाया, एंड ऑफर्ड देम एट द अल्टर, और उन्हें वेदी पर चढ़ाया। आइडल्स का अर्थ होता है मूर्तियाँ, टाइनी यानी कि छोटा, मेड यानी कि बनाया, ऑफर्ड यानी चढ़ाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि गॉड वॉज एंग्री। अब ईश्वर गुस्सा हुए। फॉर द मैन हैड ब्रोकन हिज प्रॉमिस, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने वादे को तोड़ दिया था।
एंग्री का अर्थ होता है गुस्सा होना। ब्रोकन, ब्रोक का अर्थ होता है तोड़ना। हैड ब्रोकन यानी तोड़ चुका था। प्रॉमिस यानी कि वादा। ही हैड नॉट ऑफर्ड लाइव बुल्स। लाइव का अर्थ होता है जीवित। तो उसने जो है उस धनी व्यक्ति ने जो ईश्वर की वेदी पर जो भी बैल चढ़ाए थे वह जीवित नहीं थे। सो गॉड डिसाइडेड टू पनिश हिम। इसलिए ईश्वर ने उसे दंड देने का निर्णय किया, फैसला किया। पनिश का अर्थ होता है दंड देना। गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड सेड। अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुए। ड्रीम का अर्थ होता है स्वप्न या सपना। सेड यानी कि कहा। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम। ईश्वर उनके उस धनी व्यक्ति के सपने में आए एंड सेड और कहा। क्या कहा? गो टू द सी शोर इन द मॉर्निंग। सी शोर का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। मॉर्निंग यानी कि सुबह। गो यानी जाना। तो ईश्वर उस धनी व्यक्ति के स्वप्न में आकर ईश्वर ने कहा कि गो टू द सी शोर, समुद्र के किनारे जाओ इन द मॉर्निंग यानी सुबह के समय। यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ। गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। योर सेल्फ यानी कि स्वयं या खुद। तो आगे ईश्वर ने कहा कि यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर योर सेल्फ यानी कि वहाँ तुम 100 सोने के सिक्के पाओगे। द ग्रेडी मैन वेंट टू द सी शोर बट अ शिप ऑफ पायरेट्स अराइव्ड देयर। ग्रेडी का अर्थ होता है लालची। मैन यानी कि व्यक्ति। वेंट यानी कि गया। पायरेट्स का अर्थ होता है समुद्री डाकू। शिप यानी कि जहाज। अराइव्ड यानी कि पहुंचा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द ग्रेडी मैन वेंट टू द सी शोर। अब लालची व्यक्ति समुद्र के किनारे गया। बट अ शिप ऑफ पायरेट्स अराइव्ड देयर। लेकिन एक जहाज जिसमें कि समुद्री डाकू थे वहाँ पहुंचा। द पायरेट्स इम्प्रिजन्ड द ग्रेडी मैन। इम्प्रिजन्ड यानी बंदी बनाया या कैदी बनाया। तो फिर क्या हुआ कि समुद्री डाकुओं ने उस लालची व्यक्ति को कैदी बना लिया। दे सोल्ड हिम एज अ स्लेव एंड गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न। सोल्ड का अर्थ होता है बेच दिया। स्लेव का अर्थ होता है गुलाम। गॉट यानी कि पाया। इन रिटर्न यानी लाभ में। तो फिर क्या हुआ? दे सोल्ड हिम, उन्होंने इसे बेच दिया। डाकू, समुद्री डाकुओं ने उस धनी लालची व्यक्ति को बेच दिया एज अ स्लेव यानी कि गुलाम के तौर पर। एंड गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स इन रिटर्न, और उसके बदले लाभ में 100 सोने के सिक्के पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा। प्रॉमिस यानी कि वादा। तो इस स्टोरी से हमें यह शीर्षक, इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ कि अपना वादा हमेशा निभाओ। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि हमें हमेशा ही अपना किया गया वादा निभाना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।